तो हेलो फ्रेंड, जून 2023 की अंतर्राष्ट्रीय कॉर्नोलॉजी आ चुकी है और ये कॉर्नोलॉजी कुछ इस प्रकार है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस कॉर्नोलॉजी के अंदर हमने जो जो G7 की बैठक हुई है हिरोशिमा जापान के अंदर, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की उद्घाटन किया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो IPL जो कि चेन्नई ने जीत लिया 2023 का IPL, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो कर्नाटक में चुनाव हुआ था उसके बारे में प्रेस फ्रीडम सूचकांक के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और जो भी पुरस्कार है प्रमुख उसके बारे में और प्रधानमंत्री के द्वारा जो विदेश यात्रा थी और न्यू पापुआ गिनी में उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, उनकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम पहले पृष्ठ पर चलते हैं, जहाँ पर हमें अंतर्राष्ट्रीय कॉर्नोलॉजी का पहले पृष्ठ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवालों में से एक पहला इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हाल ही में भारत के नए सत्कर्ता आयुक्त किससे नियुक्त किए गए हैं। तो ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को भारत के नए सत्कर्ता आयुक्त थे जो नियुक्त किए गए हैं। और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उन्हें शपथ ग्रहण करवाई जा रही हैं। तो सीधे तौर पर आपको याद रख लेना है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो भारत के नए सत्कर्ता आयुक्त बने हैं। इसके अलावा अगले पेज पर हम यहाँ पर चलते हैं और मासिक घटनाओं का सार संहार। पूरी कॉर्नोलॉजी के अंदर जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का जो पूरा सार होता है वही इस पृष्ठ में हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो और कई सारे एग्जाम में सीधा यहीं से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप पूरी कॉर्नोलॉजी पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मासिक घटनाओं का सार संहार पढ़ लेते हैं तो कॉर्नोलॉजी का जो मेन सार होता है, जो मेन क्वेश्चन होते हैं वो हमें इस पृष्ठ में देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो यहाँ पर जो कंबोडिया के राजा है कौन है? नरोदोम सिंगामोणी, ये कंबोडिया के राजा हैं। और ये हाल ही में भारत में 3 दिनों के लिए यात्रा पर आए थे। तो यहाँ पर सीधे तौर पर आपको याद रख लेना है कंबोडिया के राजा का नाम। अगला सवाल यहाँ पर बात करें, भारत का पहला पोलरीमेट्रिक मिशन क्या है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड को लेकर जाएगा। तो वह एक्सपोसेट। बात करें एक्सपोसेट की फुल फॉर्म क्या तो हो जाएगी एक्सरे पोलीमेट्री सैटेलाइट। जो क्या है, पोलीमेट्री मिशन है जो 2 वैज्ञानिकों को पृथ्वी की निचली कक्षा में लेकर जाएगा। अगला सवाल की हम यहाँ पर बात करें तो प्रधानमंत्री ने किस स्थान को जोड़ने के लिए असम के अंदर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की है। तो यहाँ पर बात करें गुवाहाटी से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी के बीच ये असम के अंदर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, मतलब असम की पहली वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है। और अगले सवाल की हम यहाँ पर बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित खीर भवानी मंदिर, इसका दूसरा नाम क्या है खीर भवानी मंदिर का? तो वहाँ रागनिया देवी मंदिर इसका दूसरा नाम है। और यहाँ पर कश्मीरी पंडितों के द्वारा खीर भवानी मेला उत्सव मनाया गया था। सीधे तौर पर ये भी पूछ सकते हैं कि खीर भवानी मेला हर्षोल्लास महोत्सव कहाँ पर मनाया गया तो जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया गया था। अगला सवाल यहाँ पर बात करें, हाल ही में नेपाल ने अपना 16वां गणतंत्र दिवस मनाया। और नेपाल गणतंत्र कब बना था? तो 2008 के अंदर नेपाल गणतंत्र देश बना था। अगला, इससे पहले यहाँ पर मोनार्की का राज चलता था, मोनार्की वाला सिस्टम चलता था नेपाल के अंदर। यहाँ पर 2008 में यहाँ पर गणतंत्र देश बना। अगला सवाल यहाँ पर देखा जाए, 28 मई 2023 को भारत में HS प्रणॉय यानी मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के कौन से खिलाड़ी बन गए? पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कौन बन गए हैं? HS प्रणॉय। सीधे तौर पर यही पूछ लिया जाए कि मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यहाँ पर हो जाएगा HS प्रणॉय, जो कि भारत के पहले खिलाड़ी है जिसने मलेशिया मास्टर बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। अगला यहाँ पर बात करें, विश्व के जो 500 सुपर कंप्यूटर की सूची बनेगी, कौन सा सबसे फास्ट और बेहतरीन कंप्यूटर की लिस्ट में यहाँ पर भारत का एक कंप्यूटर है एरावत नाम का, जिसका यहाँ पर 75वां स्थान मिला है सुपर कंप्यूटर में। तो एरावत कंप्यूटर किस देश का है? तो ऐसा भी पूछ लेते हैं, तो भारत का सुपर कंप्यूटर है। अगला सवाल यहाँ पर देखा जाए तो वह है वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी कोस्पेंडोविया को मिला है।
और ये किस देश की है, तो ये बुल्गारिया देश की हैं। और इनका किस उपन्यास की वजह से, उपन्यास के लिए इन्हें 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, तो हो जाएगा टाइम शेल्टर। इस उपन्यास के लिए इन्हें 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है जॉर्जिया गैस्पोडिनो को। अगला सवाल यहाँ पर देखा जाए, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर लोकसभा की आंतरिक सजा किस थीम पर आधारित है, तो मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। अगला सवाल देखा जाए तो स्वास्थ्य संबंधी सतत विकास को कवर करने वाली वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट किस वैश्विक संस्था द्वारा जारी की गई थी, ये WHO के द्वारा जारी की गई थी। अलमाटी कजाकिस्तान में 2023 में आयोजित किया गया, क्या आयोजित किया गया था, विश्व कप शॉटगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और इसमें भारत के एक रजत 81 पदक जीतकर पदक तालिका में कौन से स्थान मिला, 5वां स्थान मिला। भारत ने इसमें कुल कितने पदक जीते हैं, 2 पदक जीते हैं, एक रजत और एक कांस्य, और इसमें भारत 5वें स्थान पर रहा। कहाँ पर आयोजित की गई है, अलमाटी कजाकिस्तान के अंदर। अगला सवाल है, प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने मई 2023 में किस भारतीय अभिनेत्री को अपने फर्स्ट पेज पर कवर पर रखा है, दीपिका पादुकोण को रखा है। हाल ही में इनकी फिल्म पठान भी रिलीज हुई थी। बात करते हैं अगले सवाल की, तो आसियान शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो इंडोनेशिया के अंदर आयोजन किया गया था। अगला सवाल यहाँ पर बात करें, नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर पीएम ने किस मूल्य वर्ग के सिक्के को लॉन्च किया है, तो 75 रुपये के सिक्के को यहाँ पर लॉन्च किया गया है नए संसद भवन के उद्घाटन पर। अगला सवाल यहाँ पर देखा जाए तो भारत द्वारा 85 से अधिक देशों की रक्षा सामग्री का निर्यात किया जा रहा है। देश के रक्षा 2023-22 में किस सर्वाधिक ऊंचे स्तर पर पहुँच चुका है, रक्षा के क्षेत्र में खर्चा 16,000 करोड़ पहुँच चुका है। अगला सवाल यहाँ पर, प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट आई है, इसमें भारत का 161वां स्थान है। 2022 के अंदर बात की जाए तो भारत का कितना स्थान था, तो 150वां स्थान था। और फर्स्ट देश कौन सा इस बार 2023 में, तो नॉर्वे इसमें प्रथम देश हैं। अंतिम स्थान किसका है, तो उत्तरी कोरिया, इसमें किम जोंग उन की सरकार, उत्तरी कोरिया इसमें अंतिम स्थान है। भारत का रैंक याद रख लेनी, 161वां, और पिछली बार थी 150वीं रैंक। अब हम चलते हैं यहाँ पर वापस ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर बात करते हैं अगले सवाल की, तो यहाँ पर एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, हैदराबाद के अंदर ये शुरुआत की गई थी। एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला हैदराबाद के अंदर शुरू की गई है। अगला सवाल यहाँ पर बात करें, शहरों में कचरे को रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल यानी RRR है ना, RRR, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी किस अभियान का शुभारंभ किया है, इन्होंने मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, इस अभियान को शुरू किया गया। किसके लिए किया गया है, तो कचरे को रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल करने के उद्देश्य से। पिछले सवाल में हमने ये तो पढ़ लिया था कि एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला सुबह हैदराबाद में केंद्र किया गया था, हैदराबाद। लेकिन अगर कई बार अगर थोड़ा क्वेश्चन डीपली पूछ लिया जाए तो संस्था का नाम भी आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्था के अंदर यहाँ पर यह किया गया था। किसके द्वारा किया गया, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। अगला सवाल पर हम चलते हैं, तो किस संस्था द्वारा 17 मई 2023 को जारी कौन सी रिपोर्ट है, ग्लोबल एनुअल 2 डिकेड क्लाइमेट अपडेट रिपोर्ट वैश्विक तापमान वृद्धि पर प्रकाश डालती हैं। किस संस्था के द्वारा वैश्विक तापमान वृद्धि की रिपोर्ट, ये जो क्लाइमेट अपडेट की रिपोर्ट जारी की जाती है, WMO के द्वारा यह जारी की जाती है। WMO की बात की जाती है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती हैं। अगला सवाल हम यहाँ पर देखें तो वो हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को अपना घरेलू नीति सलाहकार डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया है, तो है नीरा टंडन, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है। और इनको यहाँ पर जो बाइडेन ने अपने सरकार में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, याद रखना अच्छा रहेगा इसमें। अगला सवाल यहाँ पर बात करें, 14 से
21 मई 2023 को सुजू चीन में संपन्न प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट सुदीरमन पूछ लिया जाए सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध बैडमिंटन खेल से है। सुदीरमन कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, सोजू चीन के अंदर आयोजन किया गया था। और इसमें विजेता कौन रहा, तो चीन इसमें विजेता रहा। चीन में आयोजित किया गया था और चीन इसका विजेता रहा है। अब बात करें उप विजेता कौन है, इसमें दक्षिण कोरिया उप विजेता है। सुदीरमन कप का विजेता चीन है, आयोजन चीन में किया गया और उप विजेता कोरिया हो जाएगा। और सुदीरमन कप का संबंध किस खेल से है, तो ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला सवाल यहाँ पर देखा जाए तो प्रसिद्ध तेलुगु लेखक कौन है, केशव विश्वनाथ रेड्डी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ पर पूछा भी जा सकता है कि केशव विश्वनाथ रेड्डी का संबंध किस क्षेत्र से है, जैसे ऑप्शन में आ जाए स्पोर्ट्स, राजनीति। तो वो क्या थे, एक लेखक थे। उनका संबंध किससे, उपन्यासकार और निबंधकार और लेखक थे। अगला सवाल की यहाँ पर बात करें जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के साथ हुए एक समझौते के तहत देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। सीधे तौर पर आपको याद रख लेना है, देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। और थोड़ा अगर डीपली याद रखो तो मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र। अगला सवाल है यहाँ पर चक्रवात आया था, कौन सा चक्रवात है, मोचा चक्रवात। ये किस देश में आया था, म्यांमार देश के अंदर आया था। और उस दौरान भारत ने सहायता करने के लिए एक अभियान चलाया था, ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन करुणा। सीधे तौर पर पूछ सकते ऑपरेशन करुणा का संबंध क्या है, किस चीज़ से है, तो म्यांमार में आए मोचा चक्रवात में भारत ने सहायता दी थी अभियान के तहत, उसका नाम है ऑपरेशन अरुणा। और ये किस दौरान आया था, तो मई 2023 के दौरान आया चक्रवात था। अगला सवाल यहाँ पर देखा जाए तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो पापुआ न्यू गिनी में यात्राएं की हैं, उसमें यहाँ पर सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। तो पापुआ न्यू गिनी देश का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन सा है, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू। ये है जो पापुआ न्यू गिनी देश का सर्वोच्च सम्मान है। और पीएम मोदी वो भारत के पहले प्रधानमंत्री है जिसने पापुआ न्यू गिनी देश में विदेश दौरे पर जाने वाले पापुआ न्यू गिनी में विदेश दौरे पर जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा। और यहीं पर इनको कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर लेगो सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। अगला सवाल यहाँ पर देखा जाए तो हाल ही में जो कर्नाटक में चुनाव हुए थे उसमें सरकार में बदलाव आया था। पिछले बार बीजेपी की सरकार थी, बोम्बोई, उसमें वो सीएम थे। इस बार वापस सरकार बदली है और नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, सिद्धार्थ रमैया। किस पार्टी से है, तो ये कांग्रेस पार्टी के सीएम है और सिद्धार्थ रमैया सीएम बने हैं कर्नाटक राज्य के अंदर। और इस बार 2023 में भी कुछ राज्यों में से चुनाव, जैसे राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में भी चुनाव है ना। बात करें अगले सवाल की तो एशियाई पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और इसमें आपको समझाने वाली बात है, निश्चित फैक्ट क्वेश्चन सीधे तौर पर याद रखना होता है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा विधि एवं न्याय मंत्रालय से इस्तीफा देने के बाद उन्हें कौन सा मंत्रालय कार्यभार संभाला गया, जो किरण रिजिजू है वो पहले केंद्रीय और न्याय मंत्री थे। अब उनकी जगह केंद्रीय और विधि एवं न्याय मंत्री किसे बनाया गया है, तो है अर्जुन राम मेघवाल को यहाँ पर नए विधि एवं न्याय मंत्रालय बनाया गया है। पहले किरण रिजिजू खेल मंत्री थे, फिर खेल मंत्री से इन्होंने विधि एवं न्याय मंत्रालय बनाया गया। और अब वर्तमान में इन्हें कौन सा मंत्रालय दिया गया, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है। और विधि एवं न्याय मंत्री कौन बन गए हैं, अर्जुन राम मेघवाल बन गए हैं। अगला सवाल यहाँ पर बात करें 3 मई 2023 को भोगापुर अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर
स्थित हैं और ये कौन सा हवाई अड्डा है? भोगापुर अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला सवाल यहाँ पर बात करें वो है 76वें कान महोत्सव। कितवें नंबर का? 76वें नंबर का कान महोत्सव का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का डी और अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो एंटोमनी ऑफ द फॉल। इस फिल्म को 76वें कान महोत्सव का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है जो दिया गया है। तो यह तो था मासिक घटनाओं का सार संहार। और अगले पृष्ठ में, अगले पेजों में हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य ये वगैरह उनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल मासिक घटनाओं का सार संहार जो जून 2019 के अंदर था उसकी हमने यहाँ पर चर्चा की है। बाकी अगले जो फर्दर जून के क्रोनोलॉजी के टॉपिक्स पर वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि मैं प्रादेशिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो भी वीडियोज़ बनाऊंगा उसके आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।